नमस्कार, आपका स्वागत है जानो और मानो में। मैं अंजू व्याला, इंटर वास्तुशास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऑस्पिशियस होता है हमारे लिए, और आजकल की अगर भाषा में बोला जाए तो ये फुल ऑन शॉपिंग डे होता है। हर कोई अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस इस दिन खरीदता है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या बर्तन हो। मगर क्या आप जानते हैं कोई कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इस दिन अवॉइड करना चाहिए खरीदने के लिए। तो आइए जानते हैं। दिवाली के शुभ अवसर पे गिफ्ट्स का दान प्रदान तो चलता ही है, और इसकी शॉपिंग हम दिवाली के अवसर पे करते हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम धनतेरस को ये गिफ्ट्स ना खरीदें जो हमें दूसरों को गिफ्ट करना है। जो भी शॉपिंग करें आप अपने लिए करें, ताकि हमारे घर में बरकत रहे और हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी आए। इस दिन आप ध्यान रखिए कि आप जो भी शॉपिंग करें उसमें ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ ना खरीदिए, चाहे वो कपड़ा हो चाहे कोई भी कमोडिटी हो। आप ब्लैक कलर को अवॉइड करिए, क्योंकि आप सबको अब पता है कि ब्लैक कलर शनि को रिप्रेजेंट करता है और हमको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। आप ध्यान रखिए कोई भी लोहे से या आयरन से बना या स्टील से बना हुआ चीज़ हम ना खरीदें। बहुत बारी होता है कि हम कढ़ाई, तवा, लोहे से जो बनी चीज़ें होती हैं वो बर्तन ख़रीद लेते हैं। तो ट्राई करिए आप ये ना खरीदिए, और जो अपनी नेचुरल धातु है, जो नेचुरल मेटल्स है, उनके आप बर्तन खरीद सकते हैं, उनके शोपीस खरीद सकते हैं। जैसे ब्रास, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, वो बहुत ऑस्पिशियस होता है। और आप ध्यान रखिए अगर आप कोई भी धातु का, जो नेचुरल धातु है, जैसे मैंने बोला ब्रास, कॉपर, सिल्वर के आप बर्तन खरीद सकते हैं, तो याद रखिए कि आप घर के अंदर कभी भी उन्हें खाली ना लेके आइए। उसमें आप चावल, शक्कर और अगर नहीं हो सकता है तो पानी भर के घर के अंदर एंटर कीजिए। एक वो फुलफिलमेंट लेके आता है, एक अफर्मेशन होता है कि हम घर के अंदर बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा गुड लक लेके आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कभी भी कुछ भी खाली बर्तन घर में लेके ना आइए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स आप इस दिन ना खरीदिए। जैसे चाकू होता है, पेयर ऑफ सिजर्स होती है, नेल कटर्स होता है, हमारी ज़रूरत के अनुसार हम देखते हैं तो हम बाय कर लेते हैं। मगर आप ध्यान रखिए कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स आपकी शॉपिंग लिस्ट में ना हो और आप उस दिन ना खरीदिए। और ध्यान रखिए आपको ऑयल, घी, ये सब तेल वगैरह आपको उस दिन नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज़ वो भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो अवॉइड कीजिए। एक दिन पहले आप जो भी दिए में तेल डालना है या घर में अगर ख़त्म हो गया है तो आप उसको एक दिन पहले बाय कर सकते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पे आप ध्यान रखिए कि आप ग्लासवेयर भी ना खरीदें। कुछ भी कमोडिटीज़ जो ग्लास से बनी है या कांच से बनी हुई है वो चीज़ आप ना खरीदें, बिकॉज़ आपको पता है कि कांच राहु का कारक होता है, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको अपने गेस्ट को वेलकम करना है, प्लीज़ करना है अपनी अट्रैक्टिव क्रॉकरी से, तो कुछ दिन पहले बाय कर लीजिए और उनको खुश करिए। इस दिन हमें प्लास्टिक और एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज़ें भी अवॉइड करना चाहिए। बहुत बारी होता है हम एल्यूमिनियम के बर्तन और प्लास्टिक के कंटेनर्स ख़रीद लेते हैं, तो ट्राई करिए कि आप धनतेरस वाले दिन ये ना खरीदिए। एक दिन या 2 दिन पहले आप खरीद के घर में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई करिए कि आप फेक ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ना खरीदें। अगर आपकी क्षमता है और आपको इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी में इन्वेस्ट करिए और घर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेके आइए, और फेक ज्वेलरी को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस वाले दिन ना हम किसी को उधार दें, ना हम उधार लें, ना हम किसी को लोन दें, ना लोन पे कुछ चीज़ लें। अगर हमको कोई भी चीज़ ईएमआई पे ख़रीदनी है और हमारे बजट से बाहर जाती है, लोन लेना ज़रूरी है, तो आप धनतेरस का दिन अवॉइड करके कुछ दिन पहले से वो चीज़ ले लें। अब हमने जान लिया धनतेरस वाले दिन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए बाय करने के लिए। आइए अब हम जानते हैं इस ऑस्पिशियस क्या क्या चीज़ें अवश्य खरीदना चाहिए। तो आइए जानते हैं।
हम सभी को पता है धनतेरस के दिन हमें ज़रूर कुछ खरीदना चाहिए और मोस्टली प्रथा चली आ रही है कि गोल्ड सिल्वर की चीज़ें धनतेरस दिन वाले दिन खरीदी जाती हैं। कोई महिला गोल्ड ज्वेलरी खरीदती है तो कोई चांदी का सिक्का खरीदते हैं, जिसकी जो क्षमता होती है उस अनुसार वो खरीदते हैं। ऐसा करने से अपने घर में बहुत गुड लक आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है और धन धान्य से हमारा घर हमेशा भरा रहता है और बहुत सारी बरकत आती है। सेकेंडली, हमें हमेशा धनतेरस वाले दिन हमारे घर में झाड़ू लेके आना चाहिए और झाड़ू की पूजा करनी चाहिए। और वो झाड़ू लाने का तात्पर्य यही है, एक वो अफर्मेशन है कि जो भी हमारे घर की नेगेटिविटी है या पॉवर्टी है वो सब वो डिस्कार्ड कर देती है, सब वॉश ऑफ कर देती है और हमको उस दिन उसकी पूजा करके फिर वो यूज़ में लेना चाहिए। और ध्यान रखिए कभी भी झाड़ू को नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। इस ऑस्पिशियस डे पे आप अपनी अकाउंट्स बुक्स ले सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपना बही खाता की बुक ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नोटबुक्स ले सकते हैं। आप कोई भी स्टेशनरी आइटम्स ले सकते हैं और लक्ष्मी जी के सामने आप उनकी पूजा करें। इससे आपको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ साथ सरस्वती जी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपका मन लगेगा पढ़ने में और आपका धंधा पानी भी अच्छा चलेगा। इस दिन आप दही, दूध, चावल, शक्कर, धनिया, ये सब कमोडिटीज़ भी खरीद सकते हैं। इससे अपने घर में बरकत आती है और अन्य धन का कोई हमें कमी नहीं होती है कभी भी घर में, हमेशा हमारा घर उनसे भरा पूरा रहता है। इस दिन आप अपने घर के खुशहाली के लिए वास्तु आइटम्स भी खरीद सकते हैं। आप स्वास्तिक खरीद सकते हैं, लक्ष्मी जी के पद चिन्ह खरीद सकते हैं और अपने घर पे पूजा करके लगा सकते हैं। आप 11 गोमती चक्र खरीद सकते हैं, उनको पूजा में रख के और नेक्स्ट दिन येलो कपड़े में बांध के अपने लॉकर में पूरे साल रख सकते हैं। आप इस दिन नए कपड़े खरीद सकते हैं, नए बेडशीट्स खरीद सकते हैं, कुशन कवर्स खरीद सकते हैं और जो भी आपको घर को सुंदर बनाने के लिए आइटम्स खरीदने का मन हो वो आप इस दिन खरीद सकते हैं। आशा करती हूँ आपने अपनी शॉपिंग लिस्ट चेक कर ली होगी और जो भी चीज़ें मैंने अवॉइड करने को बोली होंगी वो अपने लिस्ट से निकाल दी होंगी या कट कर दी होंगी और जो भी शॉपिंग में कुछ रह गया होगा, जो शुभ चीज़ें हैं खरीदने की, वो ऐड कर ली होंगी। आशा करती हूँ आपका धनतेरस का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से गुजरे और लक्ष्मी माता हमारे सब पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। नमस्कार, हैप्पी धनतेरस।